Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class and we are going to read chapter 2 which names is एकलव्य. Have you heard about एकलव्य? आपने कभी एकलव्य के बारे में सुना है या पढ़ा है एकलव्य को? कौन था एकलव्य? एकलव्य एक बहुत ही कुशल धनुर्धारी था. आपने कौरव और पांडवों के बारे में पढ़ा होगा ना. जब कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे तभी एकलव्य भी उनके पास आता है उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए. तो चलिए आज हम इस स्टोरी में एकलव्य के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स रीड द स्टोरी. द कुरु प्रिंसेस वर प्लेइंग विद अ बॉल. ठीक है, जो कौरव प्रिंस थे वो एक बॉल के साथ खेल रहे थे. देयर बॉल फेल इनटू ए ओल्ड वेल. उनकी जो बॉल होती है वो एक कुएं में गिर जाती है. हाउ एवर हार्ड दे ट्राइड दे कुड नॉट गेट इट आउट. वो बहुत तरीके से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन फिर भी वो उसे कुएं में से नहीं निकाल पाते. द्रोणाचार्य वाज ट्रेवलिंग ऑन द रोड टू हस्तिनापुर. अब जो द्रोणाचार्य थे वो हस्तिनापुर के सड़क पर यात्रा कर रहे थे. द कुरु प्रिंसेस सा हिम एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प. ओ ब्राह्मण कैन यू हेल्प अस. ठीक है, जो कौरव प्रिंस थे वो उन्हें देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओ ब्राह्मण क्या तुम हमारी मदद करोगे. द्रोण पिक्ड सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड थ्रू देम वन बाई वन एज स्ट्रेट एज एन एरो. ठीक है, द्रोणाचार्य जो थे वो घास के पत्तों को लेते हैं, घास को लेते हैं और उन्हें वन बाई वन एक तीर की तरह फेंकते हैं. द ब्लेड्स ऑफ ग्रास फ्ल्यू डाउन द वेल एंड स्टक टू द बेल वन आफ्टर अनदर. ठीक है, अब जो ग्रासेस थी, जो ग्रासेस की ब्लेड्स थी, ग्रासेस की जो पत्तियां थी वो कुएं में एक के बाद गिरती जाती हैं, एक के बाद एक, और जाकर बॉल से चिपक जाती हैं वन बाई वन होके. दस अ चेन ऑफ ग्रास ब्लेड वॉज फार्म्ड. Drona pulled out the ball with the help of the chain of the grass blade and gave it to the princess. ठीक है, प्रिंसेस को वो दे देते हैं. ठीक है, अब जो बॉल थी ना उसके ऊपर ग्रासेस के ब्लेड्स की एक चेन जैसी बन गई थी. तो जो जब एक चेन जैसी बन जाती है तो द्रोणाचार्य उस चेन की मदद से बॉल को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और राजकुमारों को दे देते हैं. द प्रिंस वर अजैम्ड टू सी इट. ठीक है, जो राजकुमार थे वो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं. दे रिक्वेस्टेड द्रोणा टू स्टे विद देम एज देयर टीचर. वो द्रोणाचार्य को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके टीचर बनकर उनके साथ रहें. द्रोणा थॉट द प्रिंस हाउ टू यूज़ द बो एंड एरो एंड अदर वेपन्स. ठीक है, द्रोणाचार्य उन्हें सिखाते हैं कि कैसे धनुष बाण को चलाया जाता है और अन्य हथियारों को कैसे चलाया जाता है. वो राजकुमारों को हथियार चलाना सिखाते हैं और धनुष बाण चलाना सिखाते हैं. अर्जुन वाज द्रोणास फेवरेट ऑफ ऑल द यंग प्रिंसेस. उनमें से जो अर्जुन थे, जो पांडवों के अर्जुन थे, वो उनके फेवरेट थे. सभी राजकुमारों में जो अर्जुन थे वो उनके फेवरेट शिष्य थे. द्रोणा प्रॉमिस्ड हिम आई शैल मेक यू द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड. द्रोणाचार्य ने उन्हें प्रॉमिस किया था, उन्हें उनसे वादा करते हैं अर्जुन से कि वह उन्हें इस संसार का सबसे महान धनुर्धारी बनाएंगे. वन डे अ यंग बॉय नेम एकलव्य केम टू द्रोणा एंड रिक्वेस्टेड, ओ ग्रेट टीचर, ही आई बेग टू यू टेक मी एज योर पपिल. आई वॉन्ट टू लर्न आर्चरी फ्रॉम यू. एक दिन ऐसा होता है कि एकलव्य नाम का एक यंग बॉय आता है उनके पास और द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे अपने शिष्य की तरह अपने शरण में ले लो. मतलब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ. द्रोणा वॉज टीचिंग द प्रिंसेस सो ही कुड नॉट टीच एकलव्य. ठीक है, द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे, राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, इसलिए वो एकलव्य को मना कर देते हैं कि वह उन्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते. द्रोणा रिप्लाई डिसअपॉइंटेड एकलव्य बट ही ओबेड हिम बिकॉज ही रिगार्डेड द्रोणा एज हिज
टीचर। ठीक है, द्रोणाचार्य जो द्रोणा की राय दिया था, द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया था, उससे एकलव्य हतोत्साहित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उनका आदर करते हैं, क्योंकि जो एकलव्य थे उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना टीचर मान लिया था। उन्होंने यह मान लिया था कि उन्हें उन्हीं से धनुर्विद्या सीखनी है। एकलव्य वेंट टू द फॉरेस्ट, ही मेड अ क्ले स्ट्रक्चर ऑफ द्रोणा एंड प्रैक्टिस्ड आर्चरी डे एंड नाइट बिफोर इट। He became so skillful in archery that he could shoot even in the dark or without seeing the object by just hearing their साउंड। अब एकलव्य वापस से जंगल में चला जाता है और वह मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं द्रोणाचार्य की, और फिर दिन रात धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अब वह धनुर्विद्या में इतना ज़्यादा योग्य हो गया था कि वह अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट को तीर मार सकता था बिना उसे देखे, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर। ठीक है, अपनी दिन रात की मेहनत से वो धनुर्विद्या में बहुत ही ज़्यादा कुशल हो गए थे। सो टुडेज क्लास इज ओवर, वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास।